माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो बेटा अपन यहाँ पर चीज सीखने आए किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर एनडीए के एग्जामिनेशन में आप लोग 190 प्लस ला सकते हो। 190 प्लस लाना कोई बड़ा बूम नहीं है, जिसके अंदर एनडीए के एग्जाम में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट पेपर भी नहीं आता और इतना अपन कोई लॉजिकल चीज को भी आगे की तरफ नहीं लेके जाते। आज के लेसन में मैं बताऊंगा आपके 15 डेज बिफोर आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन तैयार करनी है, कौन कौन से कंटेंट को बहुत अच्छे से करना है और किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को लेना है। बहुत इजी बना दूंगा। इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आज आप लोगों के सामने हाउ टू स्कोर 190 प्लस इन एनडीए मैथ एग्जाम, किस तरीके से मैथ्स के एग्जाम में 190 प्लस ला सकते हो। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, इट्स योर प्रॉमिस टू यू। वी हैव टू डू द सेम थिंग। मैं उतनी ही मेहनत आप लोगों के साथ करूंगा, उतनी ही मेहनत आप लोगों को मेरे साथ करनी है। कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, वहां पर आपको बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एनडीए के एग्जाम में यूज किए जाते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, कौन सा वे होता है, किस तरीके से अपन मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। मैंने कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया, मतलब मैंने आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत करी है तो मैं आपसे कुछ ना कुछ तो चाहता हूं, मतलब आप लोगों के मार्क्स किसके रेस्पेक्ट में 190 प्लस कैसे आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो टिल एंड तक देखना है और टिल एंड तक इसके अंदर बहुत अच्छी चीजों को गेन करना है तो बेटा लास्ट तक इस वीडियो को देखे ना और लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैं अब ऐसे वीडियोस आप लोगों के सामने कंटिन्यू फॉर्मेट में लाता रहूंगा जिसके रेस्पेक्ट में आप लोग अपने अपने लॉजिकल चीजों को इंक्रीज करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा जो बल्क वाला इतना बड़ा सिलेबस है 11th और 12th का मुझे पूरा करने की नीड है। मैं उसमें से सेलेक्टेड पोर्शन करूंगा और सिलेक्टेड पोर्शन से भी मैं 190 प्लस ला सकता हूं। कैसे? टिल एंड तक देखना वीडियो को, मैं जरूर बताऊंगा आपको। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और वीडियो को, ताकि बहुत ज्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ सके। मैं ये चाहता हूं ये वाला वीडियो टिल बहुत पूरे देशों के अंदर सब जगह इतना फेमस हो जाए कि आप लोग और आप लोगों के साथ वाले जो भी बच्चे, जो भी जिनको भी जरूरत है, जो भी डिप्रेशन में आ रहे हैं, यार क्या होगा मेरा इस फ्यूचर के अंदर या क्या होगा मेरा इस सिचुएशन के अंदर, क्या मैं एनडीए एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो सारी चीजें अपन आज के लेसन में देखेंगे। देखना बच्चों कितना इजीएस्ट वे है काम करने का। सबसे पहले हाउ टू स्कोर 190 प्लस। 190 प्लस करना कोई बिग डील नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 120 हमारे पास टोटल टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हमारे? 120। अब जरूरी नहीं है कि 120 के 120 मुझे अटेम्प्ट करने हैं। मैं कितने अटेम्प्ट कर लूं? 76 क्वेश्चन अगर मैं टोटल अटेम्प्ट कर लूंगा ना तो भी मेरे पास 190 प्लस का स्कोर आ जाएगा। समझ रहे हो किस तरीके से? देखना बेटा, सबसे पहले टिप्स ऑफ द पेपर की क्या टिप्स रहती है, कौन कौन सी चीजों को मुझे दिमाग में रखना है और उसके बाद मेरे पेपर को स्टार्ट करना है। वो सबसे पहली चीज है हाउ मेनी क्वेश्चंस। पहली बात तो ये मुझे पता होना चाहिए मैथ का पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और मैथ का पेपर कितना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैथ की कट ऑफ क्लियर होने के बाद ही आप लोगों का जीटीए का करेक्शन चालू होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ध्यान से इस चीज को देखना। हाउ मेनी क्वेश्चंस, हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 120। इनमें से मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं? 76 अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 76 क्वेश्चंस। अब 120 मतलब 20 तो उधर और 20 इधर और 4 इधर, 44 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। कितनी बड़ी बिग डील है। ऐसा नहीं है आपको पूरा सिलेबस लेकर के चलना है, आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटजी ये तैयार करनी है मैं कौन कौन सी चीजों को ले लूं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे सेलेक्ट कर लूं जो जिन पर मुझे आप कमांड है। क्योंकि 15 डेज बिफोर मतलब आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट हो चुका है और कैसे इस रिवीजन को टिल पॉइंट तक लेके जाना है वो आज के वीडियो में देखना। मार्क्स पर क्वेश्चन कितने होते हैं? 2.5। हाई होप तो सबने जब तैयारी शुरू करी होगी, ये कंटेंट सबको याद होगा, फिर भी एक रिव्यू दे रहा हूं, उस रिव्यू को बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से करिए, ठीक है। तो मार्क्स पर क्वेश्चन कितना है? 2.5। 76 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आपका 190 प्लस का स्कोर बैठ जाएगा। टाइमिंग कितने रहते हैं? 2 आवर्स का टाइमिंग रहता है, मतलब 1.5 आवर्स का टाइमिंग रहता है करने का, ठीक है। मेन तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने होते हैं हमारे पास बेटा? 300 मार्क्स का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग जो कि डेफिनेटली होती है, तो मुझे रिजेक्ट करने ही पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन को, कुछ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 1/3 फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। यानी 0.86 मार्क्स मेरे क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं अगर मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया तो। यानी मुझे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, यानी जो कॉन्फिडेंटली मुझे आता है मुझे उसी को अटेम्प्ट करना है और उसी को आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जीके का करेक्शन बता ही दिया, मैथ के पेपर के करेक्शन के बाद ही जीके का करेक्शन होगा, तो वहां पर अपन को बहुत ध्यान रखना है।
अब बेटा सबसे पहली बात होती है मुझे चीजों को समझना, कौन कौन सी चीज मैं समझ सकता हूँ और कौन कौन सी चीजों के रेस्पेक्ट में अपन काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पेपर को अच्छे से करने के पहले और उसका लेवल समझने के पहले टेक अ सिचुएशन। सबसे पहली बात क्या देखो, सिचुएशन। मैंने क्या क्या अभी तक कर लिया है और क्या क्या मेरा अभी और बाकी है करने के लिए। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को अलग कर लो जो चैप्टर्स आप लोगों के तैयार हो गए बहुत अच्छे से। समझ रहे हो बात को? यानी मेरे पास अगर मेरे 4 चैप्टर मैंने इतने अच्छे कर लिए कि हाँ मेरे 4 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए वो मैं डेफिनेटली अटेंड कर सकता हूँ और इसमें कभी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ये पहले सेलेक्ट कर लो कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर आपके पास हैं। हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, सबसे पहली बात कितने दिन मेरे पास लगे। जैसे आज से मानो कि 14 डेज है या 15 डेज मान लो, 15वें दिन हमारा पेपर है, 6 सितंबर 2020 को मेरा पेपर है किसका, एनडीए का एग्जाम। अब मुझे अगर उसको बहुत अच्छे से क्रैक करना है तो जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। 15 दिन में 15 दिन की तैयारी करवाएंगे, बट उसके लिए मुझे कमेंट और लाइक मिलना जरूरी है, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है अगर आप लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, मैं इसके अंदर लास्ट में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक दूंगा, आप लोग उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहां पर मैं आपको एनडीए के बहुत सारे पेपर्स के क्वेश्चन दूंगा, डेली आप लोग उसको करिए और आप लोगों का काम सेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, टॉपिक विच ऑलरेडी डन। कौन से टॉपिक तुम पहले कर चुके हो और जिनके ऊपर आप लोगों को पूरा कमांडेबल है वो आना चाहिए। प्लान करो उन चैप्टर्स को दोबारा से एक दिन एक शॉट में रिवीजन करने का कि यार आज मैंने ये 10 चैप्टर कर लिए, इन 10 चैप्टर को मैं अगर 1 आवर्स भी दूंगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे 10 चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इनको इस तरीके से डिवाइड कर लो 1 या 2 डेज के अंदर। एक दिन में अगर 10 आवर्स की स्टडी कर रहे हो तो 5-5 अपन 2-2 घंटे हर चैप्टर को दे सकते हैं और उसके रेस्ट में उन चैप्टर का कमांडेबल फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। डन, पहला काम ये हमारे पास हो जाएगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो होता है बेटा वो है हमारा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। पास्ट ईयर के पेपर्स क्वेश्चन को उठा लो, उनसे आप लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर का लेवल कितना आता है। जैसे आप लोगों ने 10 चैप्टर अच्छे से कर लिए, उन 10 चैप्टर के क्या मैं सारे क्वेश्चंस कर पा रहा हूं? अगर हाँ मैं वो सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूं मतलब मेरा वो चैप्टर तैयार है। और उन चैप्टर का वेटेज देख लो कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, तो इस वेटेज के अकॉर्डिंग मेरे पास ये चैप्टर के इतने क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कितने अटेम्प्ट मारने हैं, सही 76 अटेम्प्ट मुझे सही से ही मारने हैं। वैसे 175 में हो जाता है, फिर भी मैं लमसम 190 प्लस के रेस्पेक्ट में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, ताकि इतना लेके चलोगे ना तब जाकर के उतना आ जाएगा। डन हो जाएगा। फॉर लेवल अपन को उस लेवल पर पहुंचना है और उस लेवल पर किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, कौन कौन से मुझे स्किप करने हैं, उन सब चीजों को मेरे को तैयार करना है। ये हमारी सिचुएशन होगी जो अपने को काम करने लेनी है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद हमारी प्लानिंग, टॉपिक कौन सा करना है, क्या मैं इतने कम ड्यूरेशन में इस टॉपिक को कर सकता हूं? हाँ, तो मेरे प्लानिंग के अंदर उसको ऐड कर लो। जैसे मैंने कोई चैप्टर उठाया मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसके पहले मैंने आईटीएफ नहीं कर रखा है इससे, तो आईटीएफ वाला चैप्टर एक बार उठा लो। क्या मुझे 1 घंटा इसके अंदर लगेगा? मैं दोबारा से प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वो चैप्टर नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लो चैप्टर्स की। एग्जाम का पेपर आते ही पेपर के अंदर भी ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे पड़े हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी उस टॉपिक के क्वेश्चन मत पिक करना जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि यार मैं इसके अंदर तो यूज कर लेता हूं, हो सकता है मुझसे ये क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है वाली टेंडेंसी कभी भी दिमाग में मत रखना। जो टॉपिक स्किप कर दिया हटा दो, उसके क्वेश्चन को हाथों हाथ रिमूव कर दो, उनको कंटेंट में लेने की नीड ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, उससे आप लोगों के वो क्वेश्चन हट जाएंगे और हमारे पास कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर में बच जाएंगे जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं, जिनको मैं फुल कॉन्फिडेंस से कर सकता हूं। तो पहली बात, पेपर को 2-5 मिनट देने पड़ते हैं पेपर को देखने के लिए, उन क्वेश्चन को कट करने के लिए कि यार ये तो मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश भी करूंगा तो भी मैं इसको आगे की तरफ कंटिन्यू सही से नहीं कर पाऊंगा और मेरे नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले रिमूव करना, प्रायोरिटी सेट करनी है पेपर को करने के पहले। हाउ डू एंड वेयर टू प्रिपेयर, सबसे पहली बात बच्चों के दिमाग का क्वेश्चन, हाउ टू एंड वेयर टू प्रिपेयर, कहां से करूं, हाउ डू एंड वेयर टू प्रिपेयर, किस तरीके से करूं और कैसे प्रिपेयर करूं। सबसे पहली बात बेटा इसके अंदर ध्यान से देख लेना, सबसे पहली बात आप लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो, किसकी 11th की एंड 12th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी से मोस्ट ऑफ द पैटर्न बैठता है एग्जामिनेशन का।
प्लस जो मैंने आप लोगों को बोला पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उन पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दो, अपने आप तुम्हारे पास चीजें सेट हो जाएंगी। हाउ डू किस तरीके से करें, एनसीईआरटी के लगातार क्वेश्चंस चैप्टर टू चैप्टर वाइज लगाते चले जाओ, जो भी पीछे की तरफ है या जो भी हमारे एग्जांपल्स में, और पास्ट ईयर के उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो। मेरा एक बहुत ही बढ़िया ओपिनियन है, जो अपना बच्चा होता है उनको मैं ये सलाह देता हूँ, आप सब भी मेरे अपने हो तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स उठा लिए, 2 चैप्टर्स मैंने कर लिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, और चैप्टर वाइज अगर वो बुक मिल जाए तुम्हें कहीं से तो वो चैप्टर वाइज वाले उठा लो, ताकि उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को लगा करके देख लो कि पास्ट ईयर में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था और मैं उसको इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूं। उससे आप लोगों का वो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। डन, समझ में आ जाएगी बात, किस तरीके से मुझे वो चैप्टर को तैयार करना है, कैसे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में करना है। डन। अब दूसरी सबसे बड़ी बात होती है जो एग्जाम में बच्चा स्किप करता है, वो होता है क्या, फॉर्मूला। क्या होता है, एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो, एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लो जिसमें सारे फॉर्मूलेज हो। एक अपनी कॉपी के कंटेंट में सबसे पहले वाले पेज को स्किप कर दो हमेशा, जब भी तैयारी शुरू करो या रिवीजन शुरू करो, वहां पर उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले लिखते चले जाओ और अपने आप लिखने की कोशिश करो। जैसे मैंने कोई चैप्टर तैयार कर लिया, अब उस चैप्टर के क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टिप्स पॉइंट, कौन कौन से लॉजिकल डेटा मेरे दिमाग में आए थे जिनके थ्रू मैंने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उनको आगे आगे पहले पेज पर लिख लो। ये मत सोचो यार ये तो मुझे आता है और ये मैं कर लूंगा। एग्जाम के पहले इन टिप्स, इन फॉर्मूलोज को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आते हैं एनडीए के एग्जाम में, जिनमें कोई लॉजिक नहीं लगता, बिल्कुल इजी भी होता है, सिर्फ टॉपिक का कंटेंट लगता है। जैसे मैट्रिक्स की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ a into b अगर अपन करें तो सीधा डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस का 1 अपन प्लेस कर सकते हैं और आंसर आ जाता है। तो मुझे वो टिप याद होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 1 किसके लिए आता है, a into एडजॉइंट ऑफ a के लिए आता है। अब मैं वहां पर a into एडजॉइंट ऑफ a तो सॉल्व करने बैठूंगा नहीं, तो इस चक्कर में आपको वो सारे टिप्स और वो सारे फॉर्मूलेज एक जगह पर लिखे हुए होने चाहिए ताकि आप लोग उसका रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं, सॉल्व विद मी, मेरे साथ सॉल्व करो, मैं क्लासेस कंडक्ट करा रहा हूं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि आप लोग वहां से उस चीज को कर सको। इस वीडियो के लिंक के अंदर लास्ट में मैंने मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां से मुझसे जुड़ सकते हो और वहां बहुत सारे पेपर्स कंसल्ट के अंदर एनडीए के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, कोई भी तुम्हारा डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए का पेपर में इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला और कंसेप्ट के बेसिस पर। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी को और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रीफर दिए हैं, कहा है आप लोगों के लिए। इसको कर लोगे तुम्हारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। समझ गए, डिफिकल्टी न के बराबर होती है क्वेश्चंस के अंदर। न के बराबर का मतलब समझते हो ना, कि हमारे पास डिफिकल्टी लेवल इतना होता ही नहीं है कि अपन उस चीज को आगे की तरफ लेके जाए। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन सिलेक्शन और क्वेश्चन रिजेक्शन। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं और कौन कौन से मुझे रिजेक्ट करने हैं। जैसे आप लोगों ने अगर कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है या स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है या आप लोगों ने पीएनसी नहीं पढ़ा है, अब पीएनसी के अगर 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो पहले से उन क्वेश्चन को देख लो और उन क्वेश्चन को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, कैसे भी करके नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने उनको करे तो हो सकता है मैं उलझ जाऊं। ठीक है, तो उनको छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 120 के 120 करके कुछ बड़ा तीर मारना है। मेरा सिलेक्शन 90 मतलब 175 प्लस पे आराम से हो जाता है, तो 190 प्लस फिर भी मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट ले रखे हैं। ठीक है, डन। तो आप लोगों को ये सेलेक्ट करना है कौन से क्वेश्चंस लेने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं लेने हैं। उन चीज का सिलेक्शन आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बार अगर वो चीज सेट हो जाएगी तो फिर आपका काम बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं सिलेक्शन एंड रिजेक्शन का पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद आता है चैप्टर वाइज वेटेज। चैप्टर वाइज वेटेज को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने अगर कोई चैप्टर तैयार किया मुझे ये तो पता हो कि एग्जाम में मेरे किस बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको लेकर के मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत करो तुम्हारे लिए, लाइक तो बनता ही है बहुत प्यारा सा, सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली, क्योंकि इसी तरीके के लाइव क्लास आपको और चाहिए तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन बढ़ने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। सेट थ्योरी का जैसे रिलेशन और फंक्शन 8 क्वेश्चन इसके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बेटा ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म हो गए, ये मेरा लमसम आइडिया बता रहा हूँ। जैसे 18 और 19 की बात करूं, 18 की बात करें 2018 की, तो वहां पर सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन से 18 मार्क के क्वेश्चन आए थे।
मतलब 18 नंबर का मेरा काम हुआ था। तो 18 तो ऐसा बड़ा वेटेज अगर किसी छोटे चैप्टर पे आ जाए तो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट बहुत कम, ऐसा काम बहुत कम होता है। ये मेरा बहुत सारा एनालिसिस के बाद मैंने आप लोगों को बताया। कैलकुलस कितने का 17, ट्रिग्नोमेट्री 20 मार्क्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर 6 मार्क्स, सीक्वेंस एंड सीरीज 6, बाइनरी नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो करना आना चाहिए, वेक्टर के 4, स्टैटिक्स के 5, प्रोबेबिलिटी के 12, मिसलेनियस आंसर 2, मतलब इन सब के अलावा भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4, है ना, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 4 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम के 3, लॉगरिथम के 4, अगर बैच ने लॉगरिथम नहीं किया है तो इसकी कर दो वो 4, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत इजी चैप्टर, इसके 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बम है और जिसके थ्रू अपने को काम करना है, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं। नाउ 110 क्वेश्चन, इनके अलावा ये भी हमारा, अभी तो मैंने 110 माने, इतने करके भी बहुत सारे हो रहे हैं। 110 क्वेश्चन के ज़्यादा हमारे पास बन गया है, तो वो याद रखना। प्रोबेबिलिटी में जैसे अगर मैं 2018 की बात करूँ तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन, मतलब 6 to 7 प्रोबेबिलिटी के 6 to 7 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैंने आपको एक बात बोली रिजेक्शन का, ही बच्चा बोलता यार अगर ऐसे रिजेक्ट करने लग जाऊंगा तो मेरे बहुत सारे छूट जाएंगे, क्यों ना मैं 1-2 क्वेश्चन तो देख ही लेता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, मतलब मैं अगर हल्का सा सोचूंगा। पर बेटा वो सोचने के चक्कर में कई बार आते हुए क्वेश्चन जो कमांडेबल होते हैं ना, उनका टाइम खत्म हो जाता है। एक तो मेरे पास टाइम बाउंड है, दूसरा मेरा नेगेटिव मार्किंग। टाइम बाउंड होने के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर मैंने न पढ़े हुए चैप्टर के अंदर उसको लगाने की कोशिश करी तो हो सकता है कि जो चैप्टर मैंने अच्छे से किया हुआ है वो चैप्टर के क्वेश्चन मेरे रह जाए और मेरे कमांडेबल आंसर दे जाए, और लास्ट में मुझे उन्हीं कमांडेबल में जल्दबाजी के अंदर में कोई ना कोई मिस्टेक करूँ। तो वैसा सिचुएशन अपने सामने कभी भी मत क्रिएट करना, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी लॉजिक बात है। फॉर्मूला शीट को तैयार करना, क्योंकि 120 क्वेश्चंस के अंदर आधे से ज्यादा फॉर्मूला बेसिस पर रहते हैं। एक नोटबुक तैयार कर लो, एक डेटा तैयार कर लो, कंटेंट डेटा कहता हूं उसको मैं, कि ये मेरा दिमाग में सेट है, उसको डेली कम से कम 1 घंटा उसको दो, उन कंटेंट वाले नोटबुक को दो जिसके अंदर आप लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स को लिख रखा है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर सको। मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर कई चैप्टर हैं, उनके मैंने, अगर किसी को कोई टॉपिक वहां से लूज लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है और मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के वहां से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहां से उन प्लेलिस्ट को देख सकते हो। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने वहां डिस्कस कर रखे हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना कभी भी मत भूलना, उनको डेफिनेटली भी अच्छे से करना है और उनको डिटेल लानी है ना। कुछ चीजें जो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं। जैसे आप लोग डेली टू डेली मॉक पेपर करो, मतलब एक वीक में कम से कम ये तो सोच लो कि आज मुझे 2.5 घंटे की सिटिंग देनी है, 2.5 मतलब 2 आवर्स की सिटिंग देनी है, ताकि मैं क्या कर सकूं, मेरे पेपर को बहुत अच्छे से करने की प्रैक्टिस कर सकूं। मतलब पुराने प्रीवियस पेपर को उठाओ और उसको करने की प्रैक्टिस करो और सिटिंग दो, मतलब कंटिन्यू एक जगह बैठो कि यार आज मुझे ये कोई चीज कंप्लीट करनी है और अच्छे से कंप्लीट करनी है। और उसके लिए आप लोगों को पुराने मॉक पेपर, एक फॉर्मूला शीट तैयार करके पुराने मॉक पेपर्स जो आते हैं एग्जाम में, तो उनको करने की कोशिश करो कि क्या मैं उन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहा हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में, क्या मेरे वो कंटेंट दे पा रहे हैं मुझे, कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं और जिनके थ्रू मुझे कम समय लग रहा है करने में, क्या मैं इस चैप्टर पे कमांडेबल हो चुका हूं। तो मॉक पेपर डेली डू है, और मॉक पेपर एक मॉक पेपर डेली करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाते हो तो एक दिन का कम से कम एटलीस्ट 3 पेपर करो। बट अब हमारे पास दिन कम है, तो दिन कम है तो मेरे को चीजें बढ़ानी पड़ेगी, टाइम बढ़ाना पड़ेगा हमारे स्टडीज के रेस्पेक्ट में। तो अगर वो टाइम इंक्रीज करना है तो डेली एक पेपर करो, ताकि आप लोगों को वो प्रैक्टिस हो जाए कमांडेबल चीजों की, कि अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप उसको क्या कर सको, टिक कर सको और आपका टाइम बच सके। तो उसके लिए आपको मॉक पेपर डेली एक करना है, डेली 2.5 घंटा या 2 घंटा निकालो कैसे भी करके, ताकि आप लोग उसको कर सको। स्टॉप कट ऑफ को स्टॉप करो, मतलब वही सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात आ गई हमारे पास कि मुझे उन चीजों को हटाना है और उन किन चीजों को लेना है। पेपर में भी वही करने की कोशिश करो। जब मॉक टेस्ट दे रहे हो कि यार ये चैप्टर मैंने करा नहीं है, मैं इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा अभी, मैं सिर्फ उनको करूंगा जो मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है, जो मेरे कमांडेबल है। गो बेटर टॉपिक, इजी टॉपिक, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत इजी, डेरिवेटिव बहुत इजी, इंटीग्रेशन बहुत इजी। इंटीग्रेशन में इतनी सारी ट्रिक्स लगती है कि उनके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी,
मतलब उसके मैं क्वेश्चन करना चाहूँ तो मैं ऑर्डर डिग्री के आराम से निकाल सकता हूँ, जो कि कहाँ पे पूछे जाते हैं, एनडीए के एग्जामिनेशन में, है ना। तो उनके लिए आपको ट्रिक्स अगर देखनी है तो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के। वहां पर आप लोगों को इन सारे चैप्टर्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, डॉक्टर गौरव विजय के नाम से सर्च करोगे, आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, जिनके रेस्ट में आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हो। और अगर मेरे साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहां से भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज को तैयार करने के पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। एक हमारे पास क्लास वर्क का काम रख लो कि ये मैंने चीजें तैयार कर ली है, ये मेरा होमवर्क है, मुझे अब इसको इस तरीके से तैयार करना है, मेरी कट ऑफ इतनी है और मुझे इसको तो क्लियर करना ही करना है, और डेफिनेटली इसको अप टू द मार्क लेके जाना है। डोंट टू थिंक यूजलेस डेटा, किसी भी बेकार की चीजों पर, बेकार के डिस्ट्रक्शंस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। आपका टारगेट है अगर एनडीए, तो एनडीए को निकालने के लिए पूरा एक सीन तैयार कर लो, पूरा दिन तैयार कर लो, अपना शेड्यूल बना लो कि इतने इतने ड्यूरेशन में अपन इस चीज को कर सकते हैं। एक और चीज, सबसे पहली बात, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी प्रायोरिटी सेट कर लो कि मेरा इसी चैप्टर से इजी बहुत इजीली क्वेश्चंस मेरे आते हैं, और इस चैप्टर से कुछ लेवल वाली चीजें आती है, ठीक है। तो वो चीजों का सिलेक्शन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एनडीए का एग्जाम मतलब जय हिंद वाली बात हमारे पास आ जाती है। देश का सवाल है, अपने को अपना सिलेक्शन बहुत अच्छे से देना है, पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज करना है, अच्छे से पेपर को करना है, डेली एक पेपर करना है। क्या करना है? डेली एक प्रीवियस पेपर, डेली प्रीवियस पेपर्स का डेली उठा लो। सब चीजें नेट पर मिल जाएंगी, नहीं मिलती है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बताऊंगा। मेरा नंबर है 9829086499, कांटेक्ट कर सकते हो आराम से, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आपको पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या फिर मैट्रिक्स क्लासेस कोटा के नाम से सर्च कर लेना, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे अटैच हो गए तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे वो सारे पेपर्स जो आपके एनडीए में आ सकते हैं। डेली आपको मैं एक पेपर प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छी ध्यान रखना है, सिलेक्शन रिजेक्शन आज ही शुरू कर देना, कौन कौन से चैप्टर लेने, कौन कौन से चैप्टर नहीं लेने। फिर अपन सिलेक्शन के बाद डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इस चीज से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, क्या आप लोग बहुत अच्छे से आगे की तरफ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बहुत अच्छे से काम करना, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, डू बेस्ट व्हाटएवर यू डू। सिलेक्शन रिजेक्शन सब आपके पास है, प्रायोरिटी सेट करना सब आपके पास है, प्लानिंग करना सब आपके पास है, कौन कौन चैप्टर रिमेनिंग रह गए उनको मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ स्किप कर दो, ज्यादा बर्डन नहीं है। 76 क्वेश्चन बहुत होते हैं 120 में से। ये मत सोचो मेरा फ्रेंड 110 करके आया है, मैं 100 करके आया हूँ, सही कितने करके आए हो ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी चलती है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।